चलिए ठीक है, अब हम लोग पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। जो नहीं जुड़ रहे हैं उनको प्रॉब्लम होगा, क्लास छूट रहा है, दिक्कत उन्हीं को आने वाला है। क्वेश्चन नंबर देखिए तो, क्वेश्चन नंबर हम लोग को करना है 14 का 3 नंबर देखना है। तो 14 का 3 नंबर देखिए तो, क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है कि किसी समकोण त्रिभुज की छोटी दो भुजाओं का योग 15 दिया हुआ है, ठीक है ना। यदि उनमें से छोटी संख्या को 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए और बड़ी को 1 सेंटीमीटर घटा दिया जाए तो तो उसका क्षेत्रफल जो है ना 4 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाओं को ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। जैसे यहां पर देखिए, दो छोटी भुजा दिया हुआ है, ठीक है ना। तो सब फिगर आप लोग नहीं बनाइए, फिगर बनाने का जरूरत नहीं, हम समझाने के लिए बस फिगर यहाँ पर ले रहे हैं। जैसे समकोण त्रिभुज का बात कर रहा है ना, तो समकोण त्रिभुज ऐसे बनाते हैं, लेकिन पिक्चर बनाने का जरूरत नहीं है। जैसे समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। अच्छा, समकोण त्रिभुज में दो छोटी भुजा दिया हुआ है, तो समकोण त्रिभुज में दो छोटी भुजा दिया हुआ है, तो छोटी भुजा किसको कहा जाता है? तो कर्ण को छोड़कर जो भुजा होता है ना वो छोटा होता है। कर्ण जो होता है ना समकोण त्रिभुज में वो बड़ी भुजा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर छोटी भुजा कह रहा है, तो इसका मतलब जो है ना ये कर्ण का बात नहीं कर रहा है, ठीक है ना। ये कर्ण को छोड़कर जो भुजा है ना उसके बारे में बात कर रहा है, तो उसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना। तो इसमें कोई एगो छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, इसमें कर्ण को छोड़कर। ये बात स्पष्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो कर्ण को छोड़कर जो जो दो छोटी भुजा है ना उसके बारे में हम लोग को चर्चा करना है, ठीक है ना। तो उसमें एक बड़ा होगा और एक क्या होगा, छोटा होगा। तो बड़ी भुजा को हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग छोटी भुजा को x मान लेते हैं, बड़ी भुजा को y मान लेते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग मानते हैं, माना कि समकोण त्रिभुज की छोटी भुजा, तो छोटी भुजा को x मान लेते हैं, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज की छोटी भुजा को x मान लेते हैं और बड़ी भुजा को y मान लेते हैं, ठीक है ना। तो समकोण त्रिभुज का पहले क्षेत्रफल निकालते हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने समकोण बनाने वाली दोनों भुजाओं का गुणनफल, ठीक है ना। ऐसे भी बोल सकते हैं, चाहे आधार गुने ऊंचाई भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ले लेते हैं आधार गुने ऊंचाई ही कर लेते हैं, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2, आधार यहाँ पर मान लेते हैं x मान लेते हैं और ऊंचाई को y मान लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा, इसको गुना करेंगे ना तो x इंटू वाई बटा 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा। चाहे ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं, जैसे 1/2 इंटू एक्स इंटू वाई हो जाएगा। इतना तो हम लोगों को करना ही पड़ेगा, इतना तो समकोण त्रिभुज का बात किया है ना। तो समकोण त्रिभुज के अनुसार से हम लोग सब पहले छोटी भुजा को x मान लिए, बड़ी भुजा को y मान लिया, अब फिर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिए। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल समकोण बनाने वाली दोनों भुजाओं का गुणनफल भी लिख सकते हैं, चाहे 1/2 और आधार गुने ऊंचाई भी लिख सकते हैं। तो आधार को x मान लिए, ऊंचाई को y मान लिए, तो यहाँ 1/2 इंटू एक्स इंटू वाई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अब क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है, प्रश्न के अनुसार से हम लोग चलते हैं, प्रश्न के अनुसार से चल रहे हैं। प्रश्न के अनुसार से ऐसे लिखा हुआ है ना कि छोटी दो भुजाओं का योगफल 15 है। तो छोटी दो भुजा x और y न है, तो इसका योगफल 15 दिया हुआ है। तो कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे x प्लस वाई बराबर कितना लिखेंगे, 15। ये इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि छोटी भुजा का योग 15 दिया हुआ था और समकोण त्रिभुज में जो दो छोटी भुजा है ना उसको हम लोग एक्स वाई मान लिए हैं, ठीक है ना।
इसका योगफल 15 दिया हुआ है, तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है, क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है कि छोटी भुजा को छोटी भुजा को 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर बढ़ाने पर, तो छोटी भुजा को 1 सेंटीमीटर बढ़ाएंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझिए, छोटी भुजा कितना माने थे, x माने थे, एक बढ़ाएंगे ना, तो एक बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि कोई संख्या 2 है, इसमें एक बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, एक जोड़ना पड़ेगा तो 3 हो जाएगा। तो उसी तरह से छोटी भुजा x है, उसमें 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बड़ी भुजा, क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, बुकलेट में से लिखा हुआ है कि बड़ी भुजा को 1 सेंटीमीटर घटाने पर, 1 सेंटीमीटर घटाएंगे तो y माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तब हम लोग समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं कि 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। ठीक है ना, क्या कट गया क्या, चलिए नोट कीजिए सब लोग। अच्छा यहाँ पर देखिए, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखे हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, एकदम बिल्कुल समझ में आ जाएगा। 1/2 इंटू आधार कितना है, आधार मान लेते हैं x प्लस 1 हो जाएगा, और ऊंचाई ले लेते हैं y माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो सुनो सब आदमी, बोल रहा है कि आधार को अगर थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ऊंचाई को थोड़ा सा अगर घटा देते हैं, जैसे समकोण त्रिभुज है ना, मान लेते हैं ये समकोण त्रिभुज है, तो आधार को थोड़ा बढ़ा देंगे और ऊंचाई को थोड़ा सा ऐसे घटा देंगे। ठीक है ना, तो उसका क्षेत्रफल जो है ना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उसका क्षेत्रफल जो है वो कितना बढ़ जाता है, तो उसका क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। यानी पहले जितना उसका क्षेत्रफल था ना, उससे 4 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो ये जो क्षेत्रफल हम लोग निकाल के लाए हैं यहाँ पर, तो ये जो क्षेत्रफल जो ये निकाल के लाए हैं ये वाला, वो कितना बढ़ जाएगा, तो 4 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। तो पहले उसका क्षेत्रफल कितना था, पहले उसका क्षेत्रफल 1/2 इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू वाई था, पहले इतना था। अगर नहीं बढ़ता नहीं घटता तो इतना ही रहता, लेकिन क्वेश्चन में कुछ बढ़ा दिया गया है, कुछ घटा दिया गया है, तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, तो 4 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो पहले जितना था ना, उससे ये 4 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल उसका बढ़ जाएगा। क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। अब इसको देखिए, अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करते हैं, बढ़िया समझिए। यहाँ कुछ नहीं तो नीचे 1 है, ठीक है ना। तो भिन्न का जोड़ करते हैं तो एलसीएम 2 हो जाएगा। तो ये x यहाँ से कितना हो जाएगा, x इंटू वाई हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। इधर देखिए सब आदमी, ये 1/2 है। अच्छा, अब अलजेब्रिक गुना हम लोग को करना है, अलजेब्रिक गुना आप लोगों को आना चाहिए। तो इससे इसको गुना करेंगे तो x इंटू वाई हो जाएगा, इससे इसको गुना करेंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा, इससे इसको गुना करेंगे तो प्लस वाई हो जाएगा, और इससे इसको गुना करेंगे तो -1 हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा यहाँ से देखिए, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा x इंटू वाई प्लस 8 हो जाएगा, अब बराबर x इंटू वाई माइनस एक्स प्लस वाई, अब माइनस कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ से x इंटू वाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो जगह नहीं, हम इधर लिखते हैं। इधर देखिए, तो यहाँ से बचेगा, ये माइनस है ना, तो इधर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और इधर -1 है तो -1 लिख लेंगे। और ये प्लस है ना, तो तो उसको उस तरफ ले जाएंगे, तो प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यानी x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा, -9। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है ना, आप लोग क्या कीजिए, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वाई का मान निकालिए, वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। जल्दी निकालिए, तो पहले नोट कीजिए उसके बाद निकालिए।
कोई दिक्कत होगा तो वो कमेंट करेगा, ठीक है। उस पर बैठो तो उस पर जिसको कोई दिक्कत होगा वो कमेंट करेगा, दिक्कत नहीं होगा तो वो कमेंट नहीं करना है। क्वेश्चन सॉल्व करके आप लोग इक्वेशन बनाइए। अब मात्र 12 स्टूडेंट ही, 13 स्टूडेंट ऑनलाइन है, 12-13 स्टूडेंट ऑनलाइन है। तो जिनका क्लास छूटेगा वो अपना समझेंगे। हाँ, y बराबर कितना, 12 आ गया, ठीक है। शुभम कुमार, ठीक है। और सोनू कुमार x बराबर 3, ठीक है। चलिए ठीक है, आंसर आ रहा है सबका, ठीक है। चलिए, ये भाई किंग सोनू, ये कौन है भाई? ठीक है, नाम भी बढ़िया बढ़िया सब आदमी रखना है। चलिए हम इक्वेशन सॉल्व करके बताते हैं आप लोगों को। सॉल्व तो सबको करने आता ही है, लेकिन एक बार हम और सॉल्व करके दिखाते हैं। तो यहां से हो जाएगा x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, ये 15 दिया हुआ है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर सेकेंड है x माइनस वाई बराबर कितना दिया हुआ है, -9, ठीक है। तो एक्स वाई को ही काट देते हैं, तो इसको काटेंगे तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, 6। तो x का मान 6/2, यानी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो x का मान 3 हो गया, ठीक है। एक्स एक्स प्लस वाई बराबर कितना, 15, ठीक है। तो एक्स का मान 3, तो यहाँ से हो जाएगा वाई का मान 15 माइनस 3, तो वाई का मान कितना आ जाएगा, 12। तो ये वाई का मान 12 आ गया, ठीक है। जो नहीं इक्वेशन बनाए हैं वो नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कॉल आ रहा है, आप लोग जो है ना 5 मिनट वेट कीजिए, तो 5 मिनट वेट कीजिए, हम थोड़ा ऑफलाइन हो रहे हैं। आप लोग तब तक जो है ना अगला क्वेश्चन पढ़िए, तो हमको कुछ काम आ गया है। 2 मिनट के बाद हम आते हैं, ठीक है ना। सबको बोलिए ऑनलाइन आ जाने के लिए, ठीक है ना। जिसका क्लास छूटेगा वो समझ लेना छूट जाएगा, फिर बाद में पढ़ाने उड़ाने वाले नहीं है, क्योंकि इतना मेहनत से सबको पढ़ा रहे हैं और सब क्लास छोड़ रहा है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा एक काम आ गया था, इसलिए ये कॉल जरूरी आ गया था, हम बात करने चले गए थे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। चलो जितना है उतना, चलो देखो तो, जो कनेक्ट हो जाएगा वो क्लास, हाँ जल्दी जल्दी जोड़िए सब, ये सब आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना देखना है हम लोगों को, क्वेश्चन नंबर 14 का 4 नंबर देखना है, ठीक है ना। 4 नंबर क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है ना, एक आयताकार कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 अधिक है, ठीक है ना। तो इसमें आयताकार कमरा का बात कर रहा है, उसमें लंबाई चौड़ाई का बात कर रहा है। तो मान लेते हैं, माना कि आयताकार आयताकार कमरे की लंबाई, आयताकार कमरे की लंबाई को x मान लेते हैं, ठीक है ना। और
और चौड़ाई को कितना मान लेते हैं, y मान लेते हैं, ठीक है ना। प्रश्न के अनुसार से चलते हैं, प्रश्न के अनुसार से। प्रश्न के अनुसार से देखिए, जैसे ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ है ना कि लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 अधिक है, ठीक है ना, 3 मीटर अधिक है। ये लंबाई जो है ना और ये चौड़ाई है। तो ऐसे क्वेश्चन लिख रहा है ना कि लंबाई, ये लंबाई जो है ना ये चौड़ाई से 3 अधिक है, ये चौड़ाई से ये कितना अधिक है, ये 3 अधिक है, तो ये 3 ज्यादा है। तो इसमें 3 जोड़ देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा, हम लोग पहले से सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें 3 जोड़ देंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से हो जाएगा x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 3। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, इजी है क्वेश्चन, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है कि उसकी लंबाई को यहाँ क्षेत्रफल भी निकालने का बात कर रहा है। 2 मिनट इसको काटिए तो क्षेत्रफल का भी बात कर रहा है, ठीक है ना। कमरे की कमरे का क्षेत्रफल, तो कमरे का क्षेत्रफल, कमरा कैसा है, आयताकार न है, तो उसका क्षेत्रफल अगर निकालेंगे, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुने क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई हो जाएगा। तो यहाँ से x इंटू कितना हो जाएगा, y, x इंटू वाई। आयताकार जो है ना, आयताकार कमरा है, ठीक है ना, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी x इंटू क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है ना। अब प्रश्न के अनुसार से चलते हैं, ठीक है, अब प्रश्न के अनुसार चलते हैं। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन बोल रहा है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। ये लंबाई जो है ना, क्वेश्चन बोल रहा है कि लंबाई जो है ये चौड़ाई से ये 3 ज्यादा है, तो ये 3 ज्यादा है, तो इसमें 3 जोड़ देंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 3। ये इक्वेशन हम लोग का फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है ना। सेकेंड इक्वेशन में क्या कह रहा है, सेकेंड इक्वेशन में देखिए, सेकेंड इक्वेशन में ऐसे दे रहा है लंबाई को, तो लंबाई को कितना, 3 सेंटीमीटर, लंबाई को 3 मीटर मीटर बढ़ाने पर, लंबाई को 3 मीटर बढ़ाएंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। और चौड़ाई को 2 मीटर घटाने पर, तो 2 मीटर घटाने पर, तो 2 मीटर घटाएंगे तो y माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तब यहां से देखते हैं कमरे का क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल, तो कमरे का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है, कमरे का क्षेत्रफल, कमरा आयताकार होता है तो उसका क्षेत्रफल जो होगा ना वो क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई होगा, ठीक है ना। तो ये लंबाई x प्लस कितना है, 3 है, ये x प्लस कितना है, x+3 है, और चौड़ाई कितना है, y माइनस कितना है, y-2 है, ठीक है ना। अगर नहीं लंबाई बढ़ता और नहीं चौड़ाई घटता तो उसका क्षेत्रफल x इंटू वाई ही होता, लेकिन कुछ बढ़ गया है और कुछ घट गया है, तो देखते हैं उसके क्षेत्रफल पर कोई अंतर आया है कि नहीं। तो क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है ना कि उसके उसके क्षेत्रफल में कोई अंतर नहीं पड़ा, मतलब उसका क्षेत्रफल कोई अंतर नहीं, पहले एक्स वाई था ना तो अभी भी एक्स वाई है, कोई अंतर नहीं आया, ठीक है ना। तो पहले भी एक्स वाई था तो अभी कितना हो जाएगा, एक्स वाई ही रहेगा, ठीक है ना। इससे इक्वेशन नंबर सेकेंड बनाते हैं। तो यहां से हो जाएगा, इसको इसको गुना करेंगे तो एक्स इंटू वाई हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो -2x हो जाएगा, और इसको गुना करेंगे तो 3y हो जाएगा, ठीक है ना। और इसको इसको गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। ये एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये प्लस है, माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, अब बराबर कितना, -6। ये इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए तेजी में। बारह गया, मानसी सिंह 12, ठीक है।
भाई किंगडम का भी आ गया है। भाई किंग सोनू। नाम के तनी ठीक करो। ठीक है। सब आदमी घर पर बैठकर पढ़ाई करो, ठीक है ना, बाहर कम निकलो। बहुत आदमी कोरोना के कारण मर रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है। सौम्या सिंह, ठीक है। चलो। चलो सबका आ गया है। सबका आ गया है, चलो। देखते हैं, हम बनाकर बताते हैं आप लोगों को। एक बार देखिए। जो स्टूडेंट नहीं बनाए हैं वो एक बार देख लीजिए, ठीक है ना। सब आदमी इक्वेशन बनाइए, ठीक है ना। नहीं बनाइएगा तो सबके पेरेंट्स को बोलेंगे चेक करने के लिए। क्या? हाँ राजा, तुम्हारा तुम्हारा इक्वेशन सॉल्व करने आया कि नहीं आया? बोलो तो जल्दी से ना। इक्वेशन तुमको सॉल्व करने नहीं आता, इतना पढ़ा दिया अभी तक इक्वेशन सॉल्व करने नहीं आया। और और टेस्ट भी होगा, टेस्ट भी ऑनलाइन ही टेस्ट लेंगे सबका, ठीक है ना। आप लोग रेडी हो जाइए, ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है सबका। क्या? अच्छा समझ आ गया, ठीक है। कितना है इक्वेशन? एक्स माइनस, आज इंक के प्रॉब्लम हो गया, ठीक है ना, इंक खत्म हो गया है, इसलिए दिक्कत हो रहा है, इसलिए धीमे धीमे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से एक्स माइनस वाई का मान कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। और यहाँ पर 2x माइनस 3y बराबर कितना दिया हुआ है? -6 दिया हुआ है। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है। तो यहाँ पर x को कटाना है, अगर x को कटाना चाहते हैं तो 2 यहाँ है तो इसको यहाँ से गुना करना पड़ेगा। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है तो 1 से यहाँ पर ऐसे गुना करेंगे तो ये 2x हो जाएगा। और ऐसे गुना करेंगे तो ये 2y हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो कितना 6 हो जाएगा। क्या हो रहा है? हाँ तो यहाँ से चलो इस हिसाब से उकड़ा है, ठीक है ना। देखो तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3y, आप बराबर कितना -6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो चिन्ह बदल कर काटते हैं तो इस ये हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा, ये y हो जाएगा। और ये कितना 12, आप लोग मिला लीजिए, ठीक है ना। समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने, ये सब तो लिखने आगे करता है तो हम नहीं लिखेंगे अब, ठीक है ना। चलो अब यहाँ से देखो, तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस वाई बराबर कितना 3। तो यहाँ से y का मान कितना है 12। तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर 3 है, ये प्लस माइनस है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा 15। तो x का मान 15 आ गया, ठीक है ना। तो x का मान यहाँ से 15 आ गया। तो समीकरण सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम लोग ने नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। संतोष सर को भी 1-2 रोज में हम यहाँ अवेलेबल करवाते हैं, ठीक है ना। अभी पहले हम क्लास ले लेते हैं 1-2 रोज, उसके बाद उनको अपने घर से ही बोलेंगे क्लास लेने के लिए, अपने कोचिंग से, ठीक है। और कहीं भी इंडिया का कोई भी स्टूडेंट अगर जुड़ना चाहेंगे, जैसे जैसे कहीं भी कोई पढ़ रहा होगा, जैसे इंडिया के किसी कोना में, जैसे किसी का मामा मामा का लड़का हो, ठीक है ना, चाहे कोई भी हो, तो उसको बोलो कि अगर क्लास करना है ना तो वो क्लास कर सकता है, ठीक है ना। बस 1-2 रोज में फिर न्यू चैप्टर आने वाला है, बस क्वेश्चन हम लोग का 5-6 क्वेश्चन बच गया है, ठीक है ना। 2 क्लास में न्यू चैप्टर आएगा तो कोई भी जोड़ सकता है, इंडिया के किसी कोना से हमसे जुड़ सकता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आराम आराम से पढ़ा रहे हैं क्योंकि आज इंक का कंपाई आ गया, ठीक है ना। और सबसे अच्छा बात यह है कि सबको घर से ही पढ़ने का मौका मिल रहा है, ठीक है ना। इससे बढ़िया बात क्या हो सकता है, ठीक है ना। और ये हमेशा भी ये सुविधा देंगे, ठीक है ना। जो स्टूडेंट कभी क्लास यहाँ पर नहीं आ पाएंगे तो उनको ऑनलाइन क्लास, ये टीचमीट ऐप पर हमेशा क्लास मिलेगा, ठीक है ना। चाहे कोई बाहर से अगर पढ़ रहे होंगे तो उनको भी हमेशा मिलेगा यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 14 का, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है, आयत का बात कर रहा है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं हम लोग आयत की, माना कि आयताकार
बगीचा है, बगीचे, आयताकार बगीचे, बगीचे की लंबाई, लंबाई को x मान लेते हैं, ठीक है ना। और चौड़ाई को कितना मान लेते हैं, y मान लेते हैं, ठीक है। अब प्रश्न के अनुसार से पढ़ते हैं। ये काफी इजी इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। और अभी रिकॉर्डेड वीडियो का उपाय किए हुए हैं, जो स्टूडेंट का क्लास छूटेगा वो एक दो क्लास तक ला रिकॉर्डेड वीडियो से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन रिकॉर्डेड वीडियो 24 घंटा के बाद अवेलेबल होगा, ठीक है। चलिए इधर देखते हैं। क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में प्रश्न के अनुसार से पढ़ते हैं, जैसे प्रश्न बोलेगा ना वैसे से पढ़ेंगे। एक आयताकार बगीचे जिसकी लंबाई जो है ना वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई को x माने हैं ना, तो ये लंबाई जो है ये चौड़ाई से कितना ज्यादा है, तो कितना ज्यादा दिया हुआ है, 4 मीटर ज्यादा दिया हुआ है। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि लंबाई थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है ना, चौड़ाई थोड़ा कम होता है, ठीक है ना। तो इसलिए इसलिए क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है कि ये लंबाई जो है ना ये चौड़ाई से 4 ज्यादा है, तो ये 4 ज्यादा है ना, तो इसमें 4 जोड़ देंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगा x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया, ठीक है ना। और सेकेंड इक्वेशन के लिए ऐसे कह रहा है क्वेश्चन में कि अर्ध परिमिति दिया हुआ है। तो अर्ध परिमिति क्या होता है, आयत का अर्ध परिमिति x प्लस वाई ही होता है, क्योंकि परिमिति होता है 2 इंटू, परिमिति जो होता है ना वो 2 इंटू लंबाई या प्लस चौड़ाई होता है। तो इसका आधा परिमिति बताना है तो आधा का मतलब 2 से भाग कर देंगे, आधे बताना है तो सिर्फ लंबाई लंबाई प्लस क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा, ठीक है ना। किसका, अच्छा ठीक है, जिसका आ गया वो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है ना। हम टाइम देंगे सबको बनाने के लिए। तो यहां से ले लेते हैं आयत, आयत की आयत की अर्ध परिमिति, आयत की अर्ध परिमिति, ठीक है ना। तो आयत की अर्ध परिमिति का फॉर्मूला होता है लंबाई प्लस कितना, चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, ठीक है ना। तो लंबाई को कितना माने हैं, x माने हैं, चौड़ाई को कितना माने हैं, y माने हैं, ठीक है ना। और ये दिया हुआ है कितना क्वेश्चन में, ये 36 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो x प्लस वाई बराबर कितना, 36 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा, ठीक है ना। अब दोनों समीकरण को आप लोग सॉल्व कीजिए, जल्दी से ना सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। पीयूष का आ गया है, बढ़िया बात है, ठीक है ना। आप लोग पहले बनाते चलिए, ठीक है। जिनसे जिनसे पहले बनने वाला है क्वेश्चन वो ट्राई पहले कीजिए, जब तक सब इक्वेशन बनाएगा तब तक आप लोग ट्राई कीजिएगा। और कल काफी इंपॉर्टेंट है, कल काफी इंपॉर्टेंट क्लास होगा, ठीक है ना। कल नाव और धारा वाला भी क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है ना। और रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में भी बताएंगे, ठीक है ना। आज ज्यादा नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन, ठीक है ना, क्योंकि मार्कर बढ़िया से नहीं चल रहा है, ठीक है। और एक जगह हमको कुछ काम आ गया है, उस हमको जाना भी है, ठीक है ना। तो कल से हम लोग का रेगुलर क्लास होगा काफी बढ़िया से, ठीक, रेगुलर क्लास चलेगा, हमेशा चलेगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इंक भी नहीं चल रहा है, मार्कर भी खत्म हो गया। x माइनस वाई बराबर यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। x प्लस वाई बराबर कितना दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये यहाँ से हो जाएगा, चिन्ह चाहे इसी काट देते हैं तो काट देंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 2x बराबर 40 हो जाएगा, ठीक है ना। 2x बराबर 40, तो x बराबर 40/2 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो x का मान 20 आ गया, ठीक है। सब हाँ, समीकरण फर्स्ट में सबका आंसर आ रहा है, बढ़िया है, ठीक है। समीकरण फर्स्ट में हाँ x का मान रखने पर, ठीक है ना। तो समीकरण x दिया हुआ, फर्स्ट दिया हुआ x प्लस वाई बराबर कितना, 4। तो यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा, x का मान 20 हो जाएगा, ठीक है। दिख रहा है ना उसमें। तो यहाँ से हो जाएगा, इधर बना देते हैं साइड में, क्योंकि इंक अब चल ही नहीं रहा, ठीक है ना। ये हो जाएगा माइनस वाई, थोड़ा सा देखिए सब आदमी, इसको
अच्छा इसको देख लेते हैं, सब में थोड़ा थोड़ा ही है, इसको पकड़ो। चलो इसमें देखो तो यहाँ से ये -y बराबर हो जाएगा यहाँ से 4, और ये कितना हो जाएगा -20 हो जाएगा। तो यहाँ से -y का मान हो जाएगा कितना, -16 हो जाएगा। तो इससे इसको कटाएंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, y का मान 16 आ गया। ठीक है ना। तो क्या सबको दिख रहा होगा, ठीक है ना। समीकरण बनाने तो आता ही है, ठीक है ना, हम तो ऐसे ही बना रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे आप लोगों को इक्वेशन बनाने आना चाहिए, बहुत सिखाए इक्वेशन बनाना, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और नेक्स्ट क्लास में देखिए, आप लोगों का कोई भी फ्रेंड अगर पढ़ना चाहता है कहीं से भी, ठीक है ना, तो उसको बोलिए कि क्लास करके 5-6 क्लास करके देखो, अच्छा लगेगा तो फिर पढ़ना, और नहीं अच्छा लगेगा तो फिर मोबाइल से डिलीट कर लेना, ठीक है ना। लॉग इन लॉग आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो कहीं से भी कोई स्टूडेंट पढ़ सकता है, और यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का उपाय कर रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर जो हम दे रहे हैं मैथ का क्लास, वो एकदम इंटरनेशनल लेवल पर दे रहे हैं, ठीक है ना। कहीं से कोई पढ़ेगा तो उसको अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं कि उसको खराब लगेगा। उन्हें ऐप पर वो टीचर नहीं पढ़ाना चाहते हैं जिनमें कुछ कमियां होता है, ठीक है ना। जो सोचता है कि मेरा वीडियो कोई देखेगा, कोई टीचर देखेगा, कोई दूसरा देखेगा, तो कुछ उसको कुछ कुछ उसमें कमी होगा तो उसको देख लेगा। यहाँ पर कोई कमी नहीं है, ठीक है ना। तो कैसा हो, टीचर देखे चाहे स्टूडेंट देखे, उससे मतलब नहीं है। सबको टीचर देखेगा तो वो भी कुछ सीख लेगा, स्टूडेंट दिखेगा वो भी कुछ सीख लेगा, ठीक है ना कुछ हम सिखा ही देंगे। तो कहीं से भी कोई जुड़ सकता है हमसे, ठीक है ना। तो आप लोग उस सबको जोड़िए कि हमको कुछ फायदा हो, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर फी तो सबको लगवे करेगा, ठीक है। ठीक है, अगले क्लास में मिलते हैं हम लोग, ठीक है। क्या कमेंट सब अच्छा अच्छा कर रहा है। ठीक है, कहीं से भी कोई भी जोड़ लो सब आदमी, ठीक है। अब 14 चलो बजे कट करते हैं, डिस्कनेक्ट करते हैं।